जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सबसे पहले हम अपने निज देवों को आह्वान करेंगे कि वो कथा में आएं और इस कथा का रसास्वादन लें। भगवान गणेश जी महाराज, सरस्वती माता, तुलसीदास जी, भगवान शंकर, माँ पार्वती, वाल्मीकि जी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न, श्री रामचंद्र जी, जानकी माता और भगवान श्री राम के परम प्रिय भक्त हनुमान जी महाराज भी शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ पर कथा सुनने के लिए पधारें। हमारे लड्डू गोपाल भी यह कथा का रसास्वादन ले रहे हैं। उनसे भी हम विनती करते हैं कि वह भी ध्यानपूर्वक इस कथा का आनंद लें। कल की जो कथा थी उसके बाद की कथा, जो शिव जी का जो विवाह हो रहा है पार्वती जी के साथ, उसी कथा का आनंद हम ले रहे हैं। जहाँ पर हमने कथा छोड़ी थी उसके आगे की कथा हम आज आपको सुनाएंगे। दोहा है, सुनी नारद के बचन तब, सब कर मिटा विषाद, छन महु व्यापेहु सकलपुर, घर घर यह संवाद। इसका अर्थ है, तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। इसमें कल की जो हमने कथा बताई थी उसमें नारद जी पार्वती की माता को बता रहे हैं कि पार्वती पूर्व जन्म में दक्ष के यहाँ पर सती का जन्म हुआ था और अब वह इस जन्म में तुम्हारे यहाँ पर जन्मी है। तो यह समाचार पाकर यह समाचार सारे नगर में फैल गया और सबका जो संशय था वो मिट चुका है। आगे है, तब मैना हिमवंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। राम, जब उनको ये पता चल गया कि पार्वती जी साक्षात देवी हैं तो मैना और हिमवान खुशी का ठिकाना नहीं रहा उनका और उन्होंने पार्वती जी के चरणों की वंदना करने लगी और नगर में जितने भी स्त्री पुरुष बालक युवा वृद्ध सभी बहुत प्रसन्न हुए और जय जयकार करने लगे। अगली चौपाई है, लगे होन पुर मंगल गाना, सजे सब ही हाटक घटनाना, भांति अनेक भई जेव नारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की ज्योनार हुई। इसका मतलब है रसोई बनी। राम, सो जेवनार की जाई बखानी, बस ही भवन जय ही मातु भवानी, सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंचि देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहाँ की भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। राम, विभिधि पांति बैठी जेव नारा, लागे परुसन निपुण सुआरा, नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। भोजन कराने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। राम, छंद है, गारी मधुर सवर दे ही सुंदरी, व्यंग वचन सुनावही,
भोजन करहि सुर अति विलंबु, विनोद सुनि सचु पावहीं। जेवत जो बढ़्यो आनंदु, सो मुख कोटुह न परे कह्यो। अचवाई दीने पान गवने, बस जह जाको रह्यो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां चले गए। राम। दोहा है, बहुरी मुनिन है हिमवंत कहूँ, लगन सुनाई आई। समय बिलो की विभा कर, पठे देव बुलाई। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। राम। बोली सकल सुर सादर लीने, सब ही जथोचित आसन दीने। बेदी वेद विधान संवारी, सुभग सुमंगल गावहीं नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। राम। सिंहासनु अति दिव्य सुहावा, जाई न बरनी बिरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमेरी निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। राम। बहुरी मुनि सनह उमा बुलाई, करी सिंगारु सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरने छवि अस जग कवि कोहे। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया, सखिया श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। राम। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरहन मन ही मन कीन्ह प्रणामा। सुंदरता मरजाद भवानी, जाई न कोटे हूँ बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी की सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं की जा सकती। राम। छंद है, कोटिहु बदन नहीं बने बरनत, जग जननी शोभा महा। सकुच ही कहत श्रुति शेष सारद, मंदमती तुलसी कहाँ। छवि बिखानी मातु भवानी, गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोक ही सकई न सकुच, पति पद कमल मनु मधुर करु तहाँ। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंदबुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिवजी थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे पति शिवजी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भोरा तो वही रसपान कर रहा था। राम। दोहा है, मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे हूँ, शंभु भवानी। कौन सुनी संशय करे जनी, सुर अनादि जिय जानी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। राम। ये प्रश्न तो हमारे मन में भी था कि अभी उनका विवाह हो रहा है और गणेश जी की पूजा वो पहले कर रहे हैं। चलो अभी देखते हैं कि कथा में आगे कैसे इसका जो है बताया जाएगा, वो हम आपको बताएंगे।
लेकिन कथा में ऐसा ही लिखा हुआ है। जसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि ने सो सब करवाई। गही गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पे जानि भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। राम पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हिय हर्षे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिबर उच्च रही, जय 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 शंकर सुर करहीं। जब महेश्वर ने पार्वती का पानी ग्रहण किया तब सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी की जय जयकार करने लगे। राम बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि जाना नाना। हर गिरिजा कर भयउ विबाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाऊ। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। राम दासी दास तुरंग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाइज दीन है न जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। राम छंद है। दाइज दियो बहु भांति पुनी कर, जोरी हिम भूधर कहो। का देऊं पूरन काम शंकर, चरण पंकज गहि रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर, संतोषु सब भातहि कियो। पुनि गहे पद पाथोज मयना, प्रेम परिपूरन हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, राम दोहा है। नाथ उमा मम प्राण सम, ग्रह किंकरी करेहु। क्षमेहु सकल अपराध अब, होई प्रसन्न बरु देहूं। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। राम बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गौनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लीन्ही, ले उछंग सुंदर सिख दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। राम करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहत भरे लोचन भारी, बहुरी लाई उर लिन्ही कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरण की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। राम कत विधि सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपनेहु सुख नाही। भे अति प्रेम विकल मह तारी, धीरजु किन्ह कुसुमे बिचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यों कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। राम पुनि पुनि मिलति परति गहि चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारिन मिली भेटी भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटानी।
मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटती हैं। राम। छंद है, जननी ही बहुरी मिली चली, उचित असिस सब काहु दई, फिरी फिरी बिलोकति मातु तन, तब सखी ले शिव पही गही, जाचक सकल संतोषी शंकरु, उमा सहित भवन चले, सब अमर हर्षे सुमन बरसी, निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली, सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। राम। दोहा है, चले संग हिमवंतु तब, पहुँचावन अति हेतु, विविध भांति परितोषु करी, विदा किन्ह वृष केतु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुँचाने के लिए साथ चले। वृष केतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। राम। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल सेल सर लिए बोलाई, आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा किन्ह हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। राम। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए, जगत मातु पितु शंभु भवानी, ते ही सिंगारू न कहूँ बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। राम। करहि विविध विधि भोग बिलासा, गणनह समेत बसहि कहलासा, हर गिरजा बिहार नित नय हूँ, ऐहि विधि विपुल काल चली गए हूँ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। राम। तब जन्मेहु षटबदन कुमारा, तारकु असुर समर जहि मारा, आगम निकम प्रसिद्ध पुराना, षण्मुख जन्मु सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। राम। छंद है, जगु जान षण्मुख जन्मु कर्मु, प्रताप पुरुषार्थु महा, ते ही हेतु में वृष केतु सुत कर, चरित संक्षेप ही कहाँ। यह उमा शंभु विबाहु जे, नर नारी कहीं जे गावहीं, कल्याण काज विभा मंगल, सर्वदा सुखु पावहीं। षडानन स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। राम। दोहा है, चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहि पारू, बरने तुलसी दासु किमी, अति मति मंद गंवारू। गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। राम। शंभु चरित्र सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सखु पावा, बहु लालसा कथा पर बाढ़ी, नय नहीं नीरु रोमावली ठाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर
मुनि भारद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। राम। प्रेम विवश मुख आवन बानी, दशा देखी हर्षे मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गोरीसा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीस, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिवजी प्राणों के समान प्रिय हैं। राम। शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, राम ही ते सपने हुन सोहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहू। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को सौपन में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। राम। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अग तज सती असि नारी। पनु करी रघुपति भक्ति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। राम। दोहा है, प्रथम ही मैं कहीं शिव चरित, बूझा मर्म तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। राम। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूँ सुनहूँ अब रघुपति लीला। सुनु मुनि आजु समागम तोरे, कही न जाई जस सुखु मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि, सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। राम। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकहि सतकोटि अहिसा। तदपि जताश्रुत कहूँ बखानी, सुमिरी गिरापति प्रभु धनुपानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। राम। सारद दारु नारी सम स्वामी, रामु सूत्रधार अंतर्जामी। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कभी उर अचिर नचावहि बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। राम। प्रणवहु सोई कृपाल रघुनाथा, बरनऊ बिसद तासु गुण गाथा। परम रम्य गिरिबरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की गाथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय हैं, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। राम। दोहा है, सिद्ध तपोधन जोगी जिन, सुर किन्नर मुनि वृंद। बसहि तहाँ सुकृति सकल, सेवहि शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। राम। हरिहर विमुख धर्म रीति रति नाही, ते नर तह सपने हु नहीं जाही। तेहि गिरि पर बट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला।
जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग सोपन में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। राम। त्रिभिद समीर सुशीतली छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार ते ही तर प्रभु गए हूँ, तरु बिलो की उर अति सुख भय हूँ। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। राम। निज कर डासी नाग रिपु छाला, बैठे सजहि शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गोर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिवजी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के से वलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। राम। तरुण अरुण अंबुज समचरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु शरद छंद छवि हारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिवजी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीकी करने वाला था। राम। दोहा है। जटा मुकुट सुरसरित सिर, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि सो, बाल विधु भाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित था। राम। बैठे सो काम रिपु कैसे, धरे शरीरु शांत रसुर जैसे। पार्वती भल अवसरु जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिवजी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रसी शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। राम। जानी प्रिया आदरु अति कीना, बाम भाग आसनु हर दीना। बैठी शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिवजी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। राम। पति ही यह हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती है। राम। विश्वनाथ ममरनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। राम। दोहा है। प्रभु समरत सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्पतरु नाम। हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप है, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागत
व्यक्तियों के लिए कल्प वृक्ष हैं। राम। जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जानी है सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी जानते हैं तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। राम। जासु भवनु सुर तरुतर होई, सही की दरिद्र जानती दुख सोई। शशि भूषण अस हृदय बिचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख क्यों सहेगा। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। राम। प्रभु जे मुनि परमार्थवादी, कहे ही राम कहो ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्मा के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्मा कहते हैं, और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। राम। तुम्हें पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूँ अनग अराती। राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अज अगुन अलख गति होई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। राम। आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम करते हैं। इस कथा में जो गणेश जी भगवान का वर्णन आया था पार्वती के विवाह के वक्त, उसके बाद उसका कोई वर्णन नहीं कहा गया है। अगर कहा गया होगा तो वह भी आपको बताया जाएगा। अभी तक इसमें कोई वर्णन नहीं आया। वहाँ पर उस चौपाई में यह कहा भी गया था कि विवाह से पहले कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए, यह उन्होंने बताया। इसमें विशेष करके जो है मार्क किया गया है। लेकिन हमने जैसा कथा में बताया गया है वही आपको इसमें समझाया है। आगे इसका कोई जिक्र नहीं आया जो कि हम आपको साझा करें। इसी के साथ हम अपने आए हुए निज देवों का भी आदर सत्कार करते हैं और उनसे आज्ञा लेते हैं कि वह अपने निज धाम पधारें और जब भी कथा हो वह शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ कथा सुनने आवें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।